जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी वन टॉपिक वन क्वेश्चन वाली सीरीज में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक ये है मध्य प्रदेश की नदियां और अपवाह तंत्र। कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ पे विसर्जित होती है, नदियों की कुल लंबाई कितनी है, कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से जाती है। ये सभी क्वेश्चन एमपीएससी में हमको देखने को मिलते हैं और नदियों से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश से कई सारी नदियों को क्या होता है, उद्गम होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या है, नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, इस फैक्ट से आप वाकिफ होंगे। फिर मध्य प्रदेश की जो नदियों की लंबाई का क्रम कैसा है। ठीक है, सबसे पहले नर्मदा जी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर, जिसमें 10-90 कहाँ मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर चंबल है 965 किलोमीटर हो जाएगी, दूसरी बड़ी नदी चंबल हो जाएगी। ठीक है, क्रम बतला रहा दोस्तों, है ना। तीसरी बड़ी नदी हो जाएगी सोन, 780 किलोमीटर। ये बिहार में पटना के पास जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ताप्ती 724 किलोमीटर। ठीक है, बेतवा 590 किलोमीटर। तो ये क्या है, क्रम है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश की जो 5 नदियों का क्रम, तो हमें क्या है, किलोमीटर में इनकी लंबाई याद होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं दोस्तों, याद कर पाते हैं। नर्मदा जी की लंबाई कितनी, 13-12, चंबल 965, सोन 780, ताप्ती 724, बेतवा 590। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, मैप को जरूर आप याद रखिएगा। ये देखो, ये चंबल, ये निकल मालवा से निकल रही है दोस्तों। ये मंदसौर नीमच होते हुए ये इधर से ये गुजर जाएगी और इटावा के पास कहाँ मिल जाएगी जाके, यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये विंध्याचल पर्वत है। माँ नर्मदा जी के उत्तर में कौन सा पर्वत है दोस्तों, विंध्याचल। ये नर्मदा जी गुजर रही है। ठीक है, ये उत्तर में कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत हो जाता है। और दक्षिण में कौन सा हो जाता है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत हो जाता है। और यहाँ से नर्मदा जी नदी निकल रही है, यहाँ से देखिएगा, ये सोन नदी निकल रही है, ये तमस नदी निकल रही है, ये केन नदी है। ठीक है, ये बेतवा नदी है। ठीक है, ये सिंध नदी है। तो इस प्रकार से नदियों का आपको सिर्फ यहाँ मेरा बतलाने का ये है कि कौन सी नदी किधर से प्रभावित होती है। ये आपको मैप होना चाहिए कि माही नदी कहाँ बहती है, माही मध्य प्रदेश के पश्चिम में बहती है। उनमें बनास नदी कहाँ बहती है, बनास नदी कहाँ बहती है दोस्तों, वो उत्तर तरफ बहती है। फिर जो सोन नदी कहाँ बहती है, उत्तर पूर्व की ओर जाके बह जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको माइंड मैप होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके माइंड में है तो आपको वो चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लिक कर जाएगी। इसलिए मैप बना के नदियों को याद करने का बहुत पुराना, जो प्रचलित सबसे ऑथेंटिक तरीका है, वही दोस्तों हमको अपनाना चाहिए। अपवाह के आधार पर नदियाँ, उत्तरी प्रवाहित नदियाँ, उत्तर की ओर कौन कौन सी प्रभावित होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है, क्षिप्रा प्रभावित होती है, काली सिंध प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। तो चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। ठीक है, टोंस का नाम तमसा। अब ये देखिएगा दोस्तों, ये सोन नदी है। ठीक है, ये सोन नदी प्रवाहित हो रही है, मैं मैप बना देता हूँ यहाँ पे। ये सोन नदी प्रवाहित हो रही है ना, ये दूसरा यहाँ पे अपन कलर ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये सोन नदी है। ओ सॉरी, चंबल नदी है ये। ठीक है, कौन सी नदी है, चंबल नदी है। ये नदी इधर से मिली, ये छिपरा मिल गई चंबल में, ये काली सिंध मिल गई, ये पार्वती मिल गई, ये सीप मिल गई, ये कूनो मिल गई। ठीक है, और ये गांधी सागर परियोजना मंदसौर में, राणा सागर परियोजना। ठीक है, और जवाहर सागर परियोजना, ये बनास नदी है, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई। ये कहाँ, सब चंबल की सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या क्लियर होता है कि देखो, सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि चंबल नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। फिर शिवना नदी इसकी सहायक नदी है, ये मंदसौर में ये आके मिल जाती है। फिर क्षिप्रा भी की चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध भी चंबल की सहायक नदी है, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है, सीप भी चंबल की सहायक नदी है, और कूनो भी चंबल की सहायक नदी है, और बनास नदी भी क्या है दोस्तों, चंबल की सहायक नदी है। फिर यहाँ पे चित्र से हमको क्या देखने को मिलता है, गांधी सागर परियोजना इस पर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, और ये इटावा के पास में जाके कहाँ, यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों, इटावा के पास जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये इस प्रकार से आप दोस्तों मैप बना के याद करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं चंबल नदी।
उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी ये देख रहे हैं, तो हमारी पहली नदी क्या हो जाएगी? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाप पहाड़ी महू इंदौर के निकट से होता है। ठीक है, जानापाप पहाड़ी महू इंदौर के निकट से होता है। कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। ये यमुना नदी में अपनी सहायक नदियों के साथ जाकर कहाँ है? इटावा के पास। इटावा के पास कहाँ है? यमुना नदी में जाके मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। सहायक नदी है कौन कौन सी है चंबल की? क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से होता है, जिसे मालवा की गंगा कहते हैं। क्षिप्रा नदी काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से होता है, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही को क्या है दोस्तों? हमारा महाकालेश्वर उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन भी क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो मालवा की गंगा क्षिप्रा कहाँ से उद्गमित होती है? काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से। फिर शिवना नदी, ठीक है, उद्गम कहाँ से? पिपलोदा रतलाम से होता है। और मंदसौर में जो पशुपति नाथ का मंदिर है वो किसमें? शिवना नदी के किनारे। तो मंदसौर किस नदी के किनारे पूछा जाता है? ठीक है दोस्तों, मंदसौर किस नदी के है किनारे है वो पूछा जाता है, तो वो क्या है दोस्तों? शिवना नदी के किनारे। फिर तीसरी बड़ी सहायक नदी हो जाएगी चंबल की काली सिंध नदी। इसका जो बागली तहसील, ठीक है, देवास से होता है। काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है बागली तहसील देवास से। सहायक नदी लखुंदर, नेवज और परवान। लखुंदर, नेवज और परवान क्या है दोस्तों? ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। फिर पार्वती का उद्गम का आष्टा सीहोर से होता है। ठीक है, आष्टा सीहोर से होता है। और आष्टा किसके किनारे है? मतलब पूछा जाता है ना आष्टा किस नदी के किनारे है, तो क्या इसमें पार्वती नदी के किनारे हो जाएगा। फिर कूनो नदी शिवपुरी पठार से उद्गम होता है। और कूनो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो किसके किनारे है दोस्तों? कूनो नदी के किनारे। अब बनास नदी का, ये राजस्थान में अरावली पर्वत के कुंभलगढ़ से निकलती है। और ये सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, बनास। फिर सीप नदी, मतलब चंबल की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बनास। फिर सीप नदी का उद्गम कहाँ से? श्योपुर पर होता है। इसका जो क्या है? बंजारा बांध बना हुआ है, बंजारा बांध। ठीक है, तो सबसे पहले चंबल नदी जानापाव पहाड़ी इंदौर से महू 965 किलोमीटर यमुना में मिल जाती है। इटावा के पास में क्षिप्रा सहायक नदी है। ठीक है, शिवना सहायक नदी है। उसके बाद काली सिंध है, पार्वती है, सीप है, कूनो और बनास। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल अंततः कहाँ जाके मिल जाती है? इटावा के पास यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाता है कि पार्वती नदी के किनारे क्या है? तो आष्टा है। शिवना मंदसौर किस नदी के किनारे है? तो शिवना नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप माइंड जो मैप बनाते हुए चलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इंटरव्यू में भी जरूरत पड़ी तो भी आपको क्लिक कर जाएगा, मैथ्स में भी जरूरत पड़ी तो भी आपको फैक्ट याद आ जाएंगे। अब परियोजना देखते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां देख ली ना हमने दोस्तों। अब प्रमुख परियोजना, गांधी सागर परियोजना मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर में। फिर राणा सागर बांध है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। फिर जवाहर सागर बांध है, कोटा राजस्थान में। तो गांधी सागर मंदसौर, राणा सागर चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में, ये तीन बांध किस पे है? चंबल नदी पर है। फिर जलप्रपात की बात करें तो चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ कोटा राजस्थान में है। शीतल माता जलप्रपात है, इंदौर के पास में है। और झाड़ीदहा जलप्रपात है, ये भी इंदौर के पास है। तो चूलिया जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात और झाड़ीदहा जलप्रपात, ये तीन जलप्रपात किस पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, तो गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना, ये किस पे है? चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात, शीतल माता और झाड़ीदहा जलप्रपात, ये भी किस पे है? चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ये गांधी सागर बांध हो गया दोस्तों, राणा प्रताप सागर हो गया और ये जवाहर सागर पर ये चूलिया जलप्रपात यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जो भी मैप देखा था उसी में आपको ये सब फैक्ट भी याद हो जाएंगे। अब विशेष तथ्य, अवनाली का अपर्दन का निर्माण करती है। चंबल नदी के द्वारा जो भिंड मुरैना क्षेत्रों में होता है बेहड़ का निर्माण किया गया है। ठीक है, अवनाली का मतलब गहरी गहरी नालियां बनी हैं और इधर खड्ड बने हुए हैं, तो ये अवनाली का अपर्दन कहलाती है। अवनाली का अपर्दन, ठीक है, रिवाइन लैंड का निर्माण करती है चंबल नदी। बीहड़ प्रभावित जिले हैं जहाँ पे जो
उत्पाद भूमि या बीहड़ का निर्माण चंबल करती है वो कौन कौन से जिले हैं? श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है। श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है। चंबल घड़ियाल का केंद्र कहाँ है? देवरी, मुरैना। देवरी, मुरैना में क्या है? चंबल घड़ियाल केंद्र। डाल्फिन संरक्षण और बटागर कछुए, कटवा और चित्रा इंडिका का संरक्षण भी कहाँ किया जा रहा है? चंबल नदी में किया जा रहा है। तो डाल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है, कछुए, बटागर, कटहवा और चित्रा इंडिका का भी संरक्षण किसमें किया जा रहा है? चंबल नदी में। चंबल का पुराना नाम क्या है दोस्तों? चरमावती या कामधेनु, चंबल नदी का प्राचीन नाम। बनास, सीप, चंबल मिलकर रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी? बनास, सीप और चंबल। बनास, सीप और चंबल क्या करती है? रामेश्वरम त्रिवेणी का निर्माण करती है। ठीक है, रामेश्वर त्रिवेणी राजस्थान में इसका निर्माण करती है। चंबल घाटी को क्या है? रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डॉल्फिन मछली का चंबल का ब्रांड एम्बेसडर, डॉल्फिन, उनका डॉल्फिन है ना दोस्तों, क्या है वो? चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जानापाप पहाड़ी इंदौर से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा सुमरा आदि नदियों का भी क्या होता है? उद्गम। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो आसपास में थोड़ी दूर जाके चंबल में मिल जाती है। जानापाप पहाड़ी से कौन कौन सी? नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा सुमरा और ये सभी नदियों का उद्गम होता है। तो विशेष तथ्य में क्या है? अवनाली का अवर्धन, बीहड़ का निर्माण या रिवाइन लैंड का निर्माण। बीहड़ प्रभावित जिले में क्या आ जाएंगे? श्योपुर, मुरैना, भिंड आ जाएंगे। चंबल घड़ियाल केंद्र का देवरी, मुरैना में है। पुराना नाम चरमावती या कामधेनु है। बना, सीप और चंबल मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, अब जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी आ जाएगी दोस्तों, बेतवा नदी आ जाएगी। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। गोहरगंज जो तहसील है रायसेन जिले की, गोहरगंज तहसील है, अब्दुल्लागंज के पास में है। ठीक है, कुमरा गांव रायसेन से होता है। टोटल लंबाई बेतवा की कितनी है? 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर। ठीक, मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर प्रवाहित होती है। मोहाना हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बीना, धसान और जामनी क्या है? बीना जो क्या है? बेतवा की सहायक नदियां। तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन, गोरगंज के पास में, 590 किलोमीटर लंबाई, 232 मध्य प्रदेश में और हमीरपुर में यमुना में। सहायक नदी है बीना, धसान, जामनी। ठीक है, तो ये देखिएगा दोस्तों, ये अपनी बेतवा नदी है, ये कुमरा गांव रायसेन से उद्गमित हो रही है। फिर ये भोजपुर जो शिव मंदिर है उसके, फिर सांची इसके किनारे है, फिर विदिशा, फिर चंदेरी, है ना। तो ये सब बेतवा नदी के किनारे हैं। ये सम्राट अशोक सागर परियोजना यहाँ पे मौजूद है, राजघाट परियोजना यहाँ पे मौजूद है, माता टीला बांध है, परीक्षा बांध है। तो ये सभी किस पे हो जाएंगे? बेतवा नदी पर। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? बीना, जामनी और धसान। बीना, जामनी और धसान। ठीक है, भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी। भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी सहायक नदियाँ। अशोक सागर परियोजना, राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना और परीक्षा बांध, ये सभी किस पे हो जाएंगे? बेतवा नदी पर। हमीरपुर के पास में जाके क्या हो जाती है? यमुना नदी, यमुना में मिल जाती है बेतवा नदी। ठीक है, लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। सहायक नदियाँ सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है, जिसे हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है, विदिशा में है, बेतवा नदी के किनारे। फिर राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी की, एमपी प्लस यूपी की क्या है? संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, वो भी किस पे है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, ये भी किस पे है? बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये भी क्या है दोस्तों? बेतवा नदी पर। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, माता टीला बांध और परीक्षा बांध, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? बेतवा नदी पर मौजूद है। अब विशेष तथ्य, बीना नदी पर बीना तेल रिफाइनरी है, आगासोद गांव सागर में। ठीक है, ये किसके सहायक नदी है? अपनी बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी।
फिर एरण जो सागर है, बीना नदी किनारे है, यहाँ पर सती प्रथा के हमको क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। तो एरण की अगर पूछ लिया जाए कि एरण किस नदी किनारे है, तो वो भी किसके किनारे हो जाएंगे दोस्तों, अपने बेतवा नदी किनारे। इसका नाम क्या है बेतवा का, बुंदेलखंड की गंगा एवं मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को, क्योंकि ये ओरछा वाले जो क्षेत्र है यहाँ से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहते हैं, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा। देवगढ़ का किला जो उत्तर प्रदेश में है, बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। देवगढ़ का किला जो उत्तर प्रदेश में है वो बेतवा का क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। और राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर कहाँ है, सागर में। राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात कहाँ है, बीना नदी पर कहाँ है दोस्तों, सागर में अवस्थित है। फिर ये वो बेतवा नदी किनारे, बीना नदी सागर में है, ठीक है। फिर बेतवा नदी किनारे क्या है, विदिशा है, ठीक है, भोजपुर है, सांची है, चंदेरी है, ओरछा है। विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा किस नदी के किनारे है दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा में से क्या कहते हैं, सतधारा के नाम से जाना जाता है। ओरछा टीकमगढ़ सतधारा के नाम से जाना जाता है। तो बीना तेल रिफाइनरी, एरण, बुंदेलखंड की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है, देवगढ़ का किला, बेतवा का आइलैंड, राहतगढ़ का प्रपात जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात सागर, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा बेतवा नदी के किनारे। ओरछा में इसे सतधारा के नाम से जानते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट नदी कौन सी है दोस्तों, सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लटेरी तहसील विदिशा से होता है। लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। सिंध नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। मोहाना यमुना नदी जालौन उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, कहाँ, जालौन, ठीक है। तो अभी तक हमने चंबल देखी, ठीक है, जो मिल रही है। फिर बेतवा देखी, ये भी कहाँ मिल रही है, यमुना में मिल रही है। और ये तीसरी नदी हो गई जो कहाँ मिलती है, यमुना में जाके मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदी है सिंध की कुंवारी, बहुअर, बाहुज, ये क्या है, सहायक नदियाँ। सिंध नदी की परियोजना परियोजना कौन सी है, मणिखेड़ा या मोहनी सागर परियोजना कहाँ है, शिवपुरी पर है। गोपी कृष्ण बांध है, चौपन नदी पर, गुना में है, ठीक है। गोपी कृष्ण बांध और मणिखेड़ा बांध, जिसे मोहिनी सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये सब सिंध नदी और उसकी जो सहायक नदियां उन पर अवस्थित है। अब विशेष तथ्य क्या है, विशेष तथ्य दतिया में जो रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है वो किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे, ठीक है। दतिया में रतनगढ़ और जो सनकुआ का मेला लगता है वो सिंध नदी के किनारे है। गुना एवं अशोकनगर जिले की क्या बनाती है, ये सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। सिंध नदी में शक्कर मछली देखी गई, शक्कर, ऐसा लिखा जाता है इसको, ठीक है। शक्कर मछली देखी गई थी, शक्कर मछली सिंध नदी में, समाचार में ये मतलब अखबारों में आया था। तो सिंध नदी, लटेरी तहसील विदिशा, बिल्कुल याद रखिए, 470 किलोमीटर। यमुना में मिलने वाली तीसरी नदी हो जाएगी ये। कुंवारी, पौवर और बाहुज ये सहायक नदियां हो जाएंगी। रतनगढ़, सनकुआ का मेला, गुना अशोकनगर की सीमा और शक्कर नदी सिंध नदी में मिलती है। तीसरी बड़ी नदी यमुना में मिलने वाली, ठीक है। अब बात आ जाती है अगली नदी, केन नदी। केन नदी के कहाँ से उद्गम होता है, कैमूर पहाड़ी कटनी से, ठीक है। कैमूर पहाड़ी कटनी से केन नदी का उद्गम होता है। लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कैमूर पहाड़ी कटनी 427 किलोमीटर, 292 किलोमीटर, कहाँ, मध्य प्रदेश में। इसका मुहाना यमुना नदी बांधा उत्तर प्रदेश में। ये चौथी नदी हो जाएगी दोस्तों हमारी, ठीक है। चंबल, उसके बाद बेतवा, बेतवा के बाद हमने सिंध देखी, सिंध के बाद हो जाएगी केन। ये चौथी नदी है जो कहाँ मिल रही है, यमुना में नदी में जाके मिल रही है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। केन कहाँ मिलती है, बांदा उत्तर प्रदेश में। अब सहायक नदी है कौन सी, सोनार, बुदेन, श्यामरा और मीहर हसन, ठीक है, उर्मिल और चंद्रावत। सोनार, बुदेन, श्यामरा, मीर हसन, उर्मिल और चंद्रावत, ये क्या, केन नदी की सहायक नदी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये मैप दिख रहा है आपको, अहिर गांव रीठी, ये कटनी से केन नदी का उद्गम हो रहा, ठीक है। ये गुदेन है, ये सहायक नदी है। मीर हसन नदी है, सोनार नदी है, श्यामरी नदी है, ये सब बहती हुई। ये गंगों परियोजना है। पन्ना टाइगर रिजर्व केन, केन घड़ियाल केंद्र है, स्नेह जलप्रपात है, उर्मिल नदी है, चंद्रावत नदी है, चिल्ला घाट बांधा, ठीक है, चिल्ला घाट,
चिल्ला घाट बांदा यूपी में ये कहाँ मिल जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है। तो अहिरगांव रीठी, कटनी, सोनार, बुदेन, मीर हसन, श्यामली, उर्मिल, चंद्रावत ये सहायक नदी है। पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल केंद्र, स्नेह जलप्रपात और चिल्ला के पास जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो केन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। फिर जो परियोजना गंगो परियोजना केन नदी पर, छतरपुर पन्ना की, रनगवा परियोजना छतरपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर, ये सभी किस पे है, केन नदी पर है। प्रमुख जलप्रपात गाथा या पांडव जलप्रपात पन्ना, ठीक है, गाथा या पांडव जलप्रपात पन्ना, और स्नेह जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, छतरपुर। विशेष तथ्य, केन नदी का पुराना नाम शक्तिमती, द्रोणावती, ठीक है, शक्तिमती या द्रोणावती क्या है, केन नदी का प्राचीन नाम था। केन घड़ियाल केंद्र कहाँ है दोस्तों, पन्ना छतरपुर में। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें केन का जो जल आधिक्य को कहाँ, बेतवा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। केन नदी का जो ज्यादा पानी है उसको बेतवा नदी में प्रवाहित करने की परियोजना है, जिसमें 25 दिसंबर 2024 को अटल जी के बर्थडे के दिन इसको क्या है, हरी झंडी प्रदान कर दी गई है दोस्तों, है ना। और केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी घोषित किया है किसने, पर्यटन विभाग ने, ठीक है। तो केन नदी अहिरगांव रीठी कटनी से निकलती है और कहाँ, बांदा चिल्ला घाट बांदा में जाके कहाँ, यमुना में मिल जाती है, सबसे सुंदर नदी है, ठीक है। और नदी जोड़ी परियोजना में इसका नाम है। अब नेक्स्ट हमारी नदी हो जाएगी दोस्तों कौन सी, टॉन्स या तमसा नदी, टॉन्स नदी या तमसा नदी। दोस्तों मैं फिर आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर नदियों को याद करना है, ठीक है, तो आप ऐसा कैसा भी मैप बनाएं, जरूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर मैप ही बनाते हो, ठीक है। ऐसा अगर मैप बनाएं आप, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, फिर ये एक नदी आके मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा मैप अगर आप बनाते जाएंगे तो इससे क्या होएगा दोस्तों, आपको नदियों को याद करने में क्या होगी, सहूलियत, ठीक। अब देखते हैं तमसा नदी या टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम कहाँ, जुलेरी गांव सतना से होता है, ठीक है, जुलेरी गांव सतना से होता है टोंस नदी का उद्गम, ठीक है। मोहाना कहाँ, गंगा नदी प्रयागराज, ये कहाँ, यूपी में जाके मिल जाती है। सहायक नदी कौन कौन सी है टोंस की, बीहड़ नदी, महाना नदी और बेलन नदी। बीहड़ नदी, महाना नदी और बेलन नदी किसकी सहायक नदी हो जाएंगी, टोंस की। परियोजना टोंस परियोजना कहाँ है दोस्तों, रीवा में। अब जलप्रपात देखते हैं टोंस नदी पर, पूर्व जलप्रपात, ठीक है, रीवा में। पियावन या चचई जलप्रपात बीहड़ रीवा में। केवटी, पियावन व चचई जलप्रपात बीहड़ रीवा, ठीक है। बीहड़ नदी पर है चचई जलप्रपात, तो टोंस उसकी सहायक नदी, ठीक है। बहुटी जलप्रपात सेलर नदी मऊगंज रीवा, ठीक है। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो बहुटी जलप्रपात कहाँ होता है दोस्तों, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी कहाँ है, मऊगंज। जुलेरी गांव सतना से उद्गम होता है टोंस नदी का, गंगा में मिल जाती प्रयागराज में। बीहड़ महाना बेलन टोंस परियोजना पूर्वा पियावन केवटी बहुटी, और बहुटी सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, इसी पे है। दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा बारकोड दिख रहा होगा, आपको अगर कोई भी हम मदद करनी है तो आप दोस्तों इस बारकोड पे आप मदद कर सकते हैं। आप पे कोई बंदिशें नहीं है कि आपको मदद करनी ही है, ठीक है। और इस प्रकार की बंदिशें भी नहीं है कि इतना करना है या नहीं करना है, और ये भी नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए हम काम नहीं करेंगे। हम आपके भविष्य के लिए, जिससे कि आपकी प्राथमिकता और दोस्तों हमारी जो व्यवस्था चलती रही उसके लिए हम लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गई दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों में, ठीक है। अब हम पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पश्चिम की ओर हम देखते हैं कि बहुत कम नदियां प्रवाहित होती है। माँ नर्मदा प्रवाहित होती है, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाके गुजरात के पास में गिर जाती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर ताप्ती नदी है, बैतुल मुल्ताई से निकलती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में 724 किलोमीटर बहते हुए गिर जाती है।
फिर माही नदी मिंडा गांव धार से निकलती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में जाती है। तो मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियां हैं जो कहाँ जाती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से, ये पटना के पास बिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कितनी किलोमीटर लंबाई हो जाएगी, 780 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। फिर जोहिला है, ये सोन नदी की सहायक है, अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, महान नदी है, इसका विवरण नहीं है, पूर्व में बहती थी ऐसा कहा जाता है। ठीक है। फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियां बैनगंगा है, ठीक, मुंडारा गांव सिवनी से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र में जाके क्या मिल जाती है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। तो बैनगंगा, मुंडारा गांव सिवनी, गोदावरी महाराष्ट्र में। पेंच नदी जुन्नारदेव छिंदवाड़ा में जाके मिल जाती है। वर्धा नदी कालीबेत पहाड़ी बैतूल से निकलती है, ठीक है। वर्धा और प्राणहिता का जो संगम है दोस्तों वो कहाँ मिल जाता है, गोदावरी में जाके मिल जाता है। प्राणहिता जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, और कानन सिवनी क्षेत्र से। तो बेनगंगा, पेंच, वर्धा और प्राणहिता और कानन, ये सभी कहाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जिसमें बेनगंगा मुंडारा गांव सिवनी उद्गम, ठीक है। पेंच नदी जुन्नारदेव, वर्धा कालीबीत पहाड़ी बैतूल, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी और कानन की सिवनी जो क्षेत्र है सिवनी छपारा वहां से प्रवाहित होती है। अब प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान की हम तालिका देखेंगे दोस्तों, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक अनूपपुर से होता है। चंबल का जानापा पहाड़ी महू इंदौर से होता है। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतुल मुल्ताई से होता है, ठीक है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन, माही नदी मिंडा गांव धार से, ठीक है। बेनगंगा नदी मुंडारा गांव सिवनी से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा से होती है, ठीक है। केन नदी का अहिर गांव कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है। तो दोस्तों आपको सीधे उद्गम भी याद होना चाहिए कि बेतवा कहाँ से निकलती है या फिर सिंध नदी कहाँ से निकलती है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब तवा नदी महादेव पहाड़ी या जो पचमढ़ी के पास में होशंगाबाद से उद्गम होता है, ठीक है। छिंदवाड़ा चेर कठारी, वास्तविक उद्गम चेर कठारी छिंदवाड़ा को माना जाता है। छिपरा काकरीवटी पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम होता है। पेंच नदी जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से उद्गम होता है। टोंस नदी का जुलेरी गांव सतना से और वर्धा कालीबीत पहाड़ी बैतूल, ठीक है। तवा महादेव हिल्स, छिपरा काकड़ीवाड़ी, पेंच जुन्नारदेव, टोंस जुलेरी गांव और वर्धा कालीबीत पहाड़ी बैतूल। अब कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो माँ नर्मदा कहाँ, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चंबल नदी इटावा के पास यमुना में। सोन नदी पटना के बिहार में उसमें गंगा नदी में। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में। बेतवा हमीरपुर में, यमुना में यूपी में। माही खंबात की खाड़ी गुजरात। बेनगंगा गोदावरी में जाके मिल जाती है महाराष्ट्र में। सिंध जालौन के पास में कहाँ है, यमुना में। केन नदी बांदा के पास यमुना में। तवा नदी बांद्रावाहन में मिल जाती है मां नर्मदा में। ये भी दोस्तों कहाँ है, अपने नर्मदापुरम में। तमस या टोंस गंगा नदी प्रयागराज में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंध नदी का, ठीक है, केन नदी का, बेतवा का, ठीक है, सोन का और चंबल का, ये 5 का तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। बाकी का आपको वैसे याद है। तो सोन पटना, बेतवा हमीरपुर, और उसके बाद सिंध नदी जालौन, केन नदी बांदा और तमस या टोंस नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब नदियों के प्राचीन नाम देखेंगे। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, वो सॉरी बेतवा नदी का बेत्रावती। बेतवा नदी का बेत्रावती। चंबल का कामधेनु, चर्मावती या नित्यवाहिनी। कामधेनु, चर्मवती या नित्यवाहिनी क्या, चंबल का। नर्मदा की रेवा या शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है। और नामोदोष किसने नाम दिया था, ठीक है, टालमी महोदय ने नाम दिया था नामोदोष। फिर तमस या टोंस, ठीक है, तमसा नदी का नाम क्या है, टोंस या तमस के नाम से भी इसको जाना जाता है। केन का कर्णवती या शक्तिमती केन का है। क्षिप्रावती शिव की बहन, शिप्रा शिव की बहन। और शिवपुत्री के नाम से किसको जाना जाता है, शिवपुत्री नर्मदा जी को। और शिव जी की बहन किसको माना जाता है, क्षिप्रा को। सोन नदी का नाम क्या है दोस्तों, नंद नदी। सोन नंद नदी। तो बेत्रावती बेतवा, चंबल कामधेनु, चर्मावती नित्यवाहिनी, नर्मदा शिवपुत्री रेवा, तमसा का टोंस तमस, केन का कर्णवती शक्तिमती, छपरा शिव की बहन और नदी। अब नदियों की लंबाई देखेंगे।
ठीक है। नदियों की लंबाई नर्मदा जी कितनी है 13-12, जिसमें मध्य प्रदेश में 1090 किलोमीटर है। चंबल 965, सोन 780, ताप्ती 724, बेतवा 590, माही 583, बेनगंगा 569, सिंध 470 और केन 427। नर्मदा जी 13-12, चंबल 965, सोन का 780, ताप्ती का 724, बेतवा 590, माही 583, बेनगंगा 569, सिंध 470 और केन नदी 427। ठीक है, ये यहाँ से भी फैक्ट दोस्तों, लंबाई सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो हमको लंबाई, हम आपके लिए वही फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नहीं कि पूरा बल्क में दे दिया है कंटेंट, यहाँ से देख लो पढ़ लो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए, ये मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अब पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सोन नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, आपको इसके बारे में पता होगा। ये सोन नदी या अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियां का कहाँ है उद्गम होता है। सोन नदी कहाँ पूर्व की ओर बहती है और गंगा में जाके पटना के पास जाके मिल जाती है। ठीक है, उद्गम अमरकंटक मेकल श्रेणी अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है। पटना बिहार के पास में गंगा में मिल जाती है। लंबाई है 780 किलोमीटर। सहायक नदियां है जोहिला है, जरवाही है, बनास है, गोपद है और रिहंद है। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपंत और रेहत क्या हो जाएगी, ये सहायक नदियां हो जाएंगी। अब देखिएगा दोस्तों, ये जोहिला ये मिल रही है सबसे पहले, फिर जारवाही मिल रही है, फिर बनास मिल रही है, फिर गोपद मिल रही है, फिर रेहंद मिल रही है और फिर कन्नेर मिल रही है। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाइट ये येलो येलो मार्क कर दिया मैंने। तो ऐसा आप करोगे ना दोस्तों, तो आपको एक बार में पूरा है ना, पूरा फीड हो जाएगा आपके दिमाग में। अगर इस प्रकार से मैप बना के आप पढ़ोगे, ये सोन है, ठीक है, ये गंगा में जाके मिल जा रही है, ठीक है, और ये सहायक नदियां हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम प्रमुख परियोजना सोन नदी पर है। बाण सागर परियोजना देवलोन शहडोल में कहाँ है, सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। एमपी, यूपी और बिहार की तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है दोस्तों, सोन परियोजना। कौन सी है, देवलोन शहडोल में स्थित है। फिर रिहंद परियोजना जो उत्तर प्रदेश में है, ये रिहंद नदी पर है। ये भी किसके है, सोन की सहायक नदी है। फिर विशेष तथ्य क्या, सोन घड़ियाल केंद्र कहाँ है, सीधी सीधी शहडोल सीमा पर स्थित है। और सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, नंद नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अमरकंटक 780, जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद और रेहंद, बाणसागर, रेहंद और नंद नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अब पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, माही नदी। माही नदी का गांव जो उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, मिंडा गांव सरदारपुर धार से। मिंडा गांव सरदारपुर धार से माही नदी का उद्गम होता है। मोहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके क्या हो जाती है, ये गिर जाती है। खंबात की खाड़ी गुजरात में, ठीक है, गिर जाती है। लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर हो जाएगी। 583 किलोमीटर क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबाई हो जाएगी। सहायक नदी है कौन सी, सोम, चाप, अनास और जाखम। ठीक है, मिंडागांव सरदारपुर याद रखो आप, तो 583 किलोमीटर याद रखो, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इसकी सहायक नदी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है, पर फिर भी अगर आप याद कर सको तो मैं आपकी क्षमताओं पर संदेह नहीं करूँगा। प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो परियोजना जमला लाल बजाज परियोजना राजस्थान में है माही नदी पर, और कड़ाना बांध गुजरात में कहा है दोस्तों, माही नदी पर। विशेष तथ्य क्या है, माहिक नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको काटने वाली कौन सी नदी है, माही। और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान का, माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियों का क्या कहलाता है, बेणेश्वरी त्रिवेणी संगम। आदिवासी की गंगा किसके नाम से, आदिवासी की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, माही नदी को जाना जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, माही नदी का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये कड़ाना बांध, ये कर्क रेखा, ये मोरेन नदी, ये सोन नदी, ये नदी माही बजाज परियोजना, अनास नदी, ये सभी किस पे है दोस्तों,
अपने माही नदी पर है। अब ताप्ती नदी एक महत्वपूर्ण नदी, ये दो देखिएगा दोस्तों, ताप्ती नदी के बारे में ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हम मैप में इस प्रकार से देख लेते हैं और येलो कर लेते हैं इसको। ये ताप्ती ये खंबात की खाड़ी में जाके ये गिरना नदी, ये बोरी, ये पंजारा, ये अमरावती, ये सभी क्या हो जाएगी, सहायक नदियाँ। ये परासडोर डैम बैतूल में ताप्ती नदी पर है। ठीक है, और ये हटनूर बांध है, उकाई परियोजना है ये, और ये खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ताप्ती बैतूल मुल्ताई से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी का खंबात की खाड़ी में जाके पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए वो मिल जाती है। फिर लंबाई 724 किलोमीटर। सहायक नदी है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणावती। ठीक है, पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणवती क्या हो जाएगी, ताप्ती की सहायक नदियाँ। ठीक है दोस्तों, अब प्रमुख बांध कौन कौन से है ताप्ती नदी पर। पारसडोर डैम बैतूल में, हटनूर बांध महाराष्ट्र में, और उकाई परियोजना कहाँ है दोस्तों, गुजरात में अवस्थित है। विशेष तथ्य, इसका नाम क्या है, सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी का नाम क्या है दोस्तों, सूर्यपुत्री। प्रमुख नगर बुरहानपुर, भुसावल और सूरत क्या है दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे है। मिट्टी का सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली व सूरत बंदरगाह किस पे है, ताप्ती नदी पर है। स्वाली और सूरत बंदरगाह दोनों किस पे हो जाएंगे, ताप्ती पर। तो सूर्यपुत्री, बुरहानपुर, भुसावल, सूरत, मिट्टी के टापू स्वाली और सूरत बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, ताप्ती नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा व अजंता पर्वत के बीच, ये महत्वपूर्ण है कि इसके उत्तर में क्या है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, अजंता श्रेणी है। इन दोनों से मध्य से प्रभावित होती है कौन सी नदी, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और सूर्यपुत्री के नाम से किसको जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती नदी को, और शिव की बहन के नाम से शिप्रा को, और शिवपुत्री के नाम से नर्मदा को। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना, सूर्यपुत्री ताप्ती, शिव की बहन क्षिप्रा और शिवपुत्री के नाम से नर्मदा जी को जाना जाता है। ठीक है, पुत्र कुरु के कुरु वंश की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव मनाया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण नदी है, मां नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, जीवन रेखा मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो नर्मदा जी के बारे में ये मैप, सबसे पहले मैप देखते हैं ना दोस्तों। ये इस प्रकार से मैप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अमरकंटक से निकली। ठीक है, ये कपिल धारा, ये धुआंधार जलप्रपात, ये शक्कर नदी, ये तवा नदी, ये छोटी तवा नदी, ये सुक्ता नदी, ये चोरल नदी हो जाएगी, ये मान नदी हो जाएगी, ये हथनी नदी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कपिल धारा जलप्रपात हो जाएगा, ये धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, अवंतीबाई परियोजना हो जाएगी, तवा परियोजना हो जाएगी, सहस्त्रधारा जलप्रपात और सरदार सरोवर जलप्रपात और जरवानी जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में मां नर्मदा, और जो टोटल मां नर्मदा का जो मैप है इस प्रकार से है। मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ दोस्तों कि मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होता है, पूरा माइंड मैप बन जाता है, तो आपको एग्जाम में मतलब कंफ्यूज नहीं होते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। ठीक है, खम्बात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, 1077, 1077 कहाँ है दोस्तों, एमपी में। सॉरी दोस्तों, मैंने शायद ऊपर 1090 बोल दिया था कहीं की जगह, वो 1077 है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो 1077 कहाँ है दोस्तों, एमपी में है ना। सहायक नदी है कौन सी है, बाईं ओर से शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा और गोई। शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा और गोई क्या हो जाएगी, ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा जी की सहायक नदियां। बाईं ओर से मतलब लेफ्ट तरफ से, राइट तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान और हथिनी, ये दाईं ओर से हो जाएगी। फिर गुजरात में कारा, कारजन, खुर्दी और कोर्टर, ये क्या हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगे, सहायक नदियां।
तो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, 13-12 टोटल लंबाई, 10-77 एमपी में हो जाएगी। सहायक नदी है शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा और गोई। दाईं ओर से हिरण, बारना, कोलार, मान, हथीनी। गुजरात से कारा, कारजन, खुर्दी और कोटार ये सहायक नदी है। प्रमुख परियोजना मां नर्मदा पर थावर मंडला, अवंतीबाई जबलपुर, थावर मंडला, अवंतीबाई जबलपुर, इंदिरा सागर खंडवा, देजला देवड़ा खरगोन, महेश्वर खरगोन, मानधार, चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर, लोअर गोई बड़वानी और सरदार सरोवर गुजरात। थावर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, लोअर गोई परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, ये मध्य प्रदेश के क्या है दोस्तों, सभी प्रमुख जो नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत आती। जलप्रपात कौन से? कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्वा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्वा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये सब कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में मौजूद है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में, ये विश्व प्रसिद्ध है। आप जाओगे, आप यहाँ पे धुआं धुआं लगेगा, आपको इस प्रकार से पानी गिरता है। फिर मानधाता और दर्दी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? खंडवा में है। सहस्त्र जलवाद कहाँ जलप्रपात है दोस्तों? महेश्वर खरगोन में है। और जारवानी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा अमरकंटक, धुआंधार भेड़ाघाट, मानधाता दर्दी खंडवा, सहस्त्र धारा महेश्वर और जारवानी गुजरात। ये देखिएगा दोस्तों, ये कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, मानधाता, सहस्त्र धारा और जारवानी, ये सभी क्या है? नर्मदा जी पर अवस्थित जलप्रपात। प्रमुख घाट, गौरी घाट जबलपुर। ठीक है, यहाँ पे गोकुंभ का आयोजन किया गया था 2020 में। सेठानी घाट और सांडिया घाट का है नर्मदापुरम, जो होशंगाबाद में स्थित है। परमान घाट नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर यह मेला लगता है। कहाँ है दोस्तों? नरसिंहपुर में है। और महेश्वर घाट जो अहिल्या घाट के नाम से विश्व प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है, कहाँ है दोस्तों? ये भी नर्मदा जी पर अवस्थित है। तो गौरी घाट जबलपुर, सेठानी घाट और सांडिया घाट कहाँ है दोस्तों? होशंगाबाद में। बरमान घाट नरसिंहपुर, मकर संक्रांति का मेला। महेश्वर घाट खरगोन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट। अब जिलों की संख्या, नर्मदा नदी पर 16 जिले से होकर गुजरती है। आप मैप बनाइएगा दोस्तों, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ठीक है, ऐसे चलते जाइएगा ना। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, ठीक, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे दोस्तों? 16 जिले हो जाएंगे। मैं आप मैप बनाना दोस्तों, तभी आपको ये क्या हो जाएंगे? 16 जिले आपको याद हो पाएंगे। अब विशेष तथ्य, स्टेचू ऑफ यूनिटी या जो सरदार सरोवर जी की, जो सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसका निर्माण किया गया 182 मीटर में, राम सुतार इसके डिजाइनर थे। तो ये नर्मदा तट पर गुजरात में अवस्थित है। 2018 में ये लगाई गई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक 148 दिन चली। नर्मदा जी का नाम रेवा, मेकलसुता, शंकरी आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रिवर ऑफ प्लेजर्स, ठीक है, रिवर लिखा है, रिवर्स ऑफ प्लेजर, एक खुशी देने वाली नदी कैसे माना जाता है? खुशी देने वाली नदी मां नर्मदा जी को माना जाता है। प्रमुख घाट, मारवट घाट, मानदाता घाट और मुकरता घाट, ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। टोरटोर मछली महासीर और राजोरस डायनासोर जीवाश्म, जबलपुर गुजरात में, ये नर्मदा नदी के किनारे है। और चंदनखेड़ी धार, जहाँ मेघनाथ की तपोस्थली था, वो भी कहाँ है दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे है। और ऑपरेशन नर्मदा 1961 में कहाँ चलाया गया था दोस्तों? खरगोन में चलाया गया था। ऑपरेशन नर्मदा कहाँ? 1961 में खरगोन में चलाया गया था। तो ये हो गई दोस्तों हमारे मतलब मां नर्मदा के बारे में पूरा, ये पूरा डिटेल्ड है दोस्तों। तो यहाँ से पूरी उम्मीद है कि अगर नर्मदा नदी के बारे में कोई पूछा जाएगा तो हमने यहाँ पे पूरा कवर करने का यहाँ पे प्रयास किया। अब राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रमुख नदियों के बारे में दोस्तों देखेंगे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रभावित होती है, क्योंकि न्यू पैटर्न के तौर पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी गुजरती है या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है। पहला कौन सा? चरण गंगा नदी, ये बांधवगढ़ उमरिया राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ठीक है। मनिहारी नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से गुजरती है। मनिहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। देनवा सतपुड़ा होशंगाबाद से, ठीक है, देनवा सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है STR, उससे गुजरती है। जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म धार से गुजरती है।
केन और खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, केन और खद्दर पन्ना, केन और खद्दर पन्ना, बंजर हालो और सुपर्ण नदी काना, काना जो काना किसली मंडला से होकर गुजरती है, और पेंच और कानन सिवनी छिंदवाड़ा से पेंच है। तो चरण गंगा को याद रखिए दोस्तों, बांधवगढ़ उमरिया से, मनिहारी माधव से, देनवा सतपुड़ा से, जोबट डायनासोर धार से, केन और खद्दर पन्ना से, हालो बंजर और सुपर्ण काना किसली, और पेंच और कानन सिवनी से। सहायक नदियों ये पूछा है, ठीक है। गंगा, ठीक है, तमस और सोन नदी गंगा में जाके मिल जाती है। यमुना में चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये 4 नदियां यमुना में, तमस और सोन गंगा में। गोदावरी में बेनगंगा मिलती है। नर्मदा, तवा, शक्कर और दूधी नर्मदा नदी की सहायक नदी। चंबल की छिपरा, काली सिंध, ठीक है। बेतवा की बीना, धसान और जामनी। तमस और की बीहड़ और महाना, और केन की उर्मिल, ये सभी सहायक नदियां। तो बेतवा की बीना, धसान, जामनी, तमस की बीहड़, महाना, केन की उर्मिल, और गंगा की तमस और सोन। ठीक है दोस्तों। सोन की कौन सी हो जाएगी? जोहिला और रिहन। माही की सोम और चाप। बेनगंगा की पेंच और बरधा। तापी की है अमरावती, अरुणवती और गिरना। सोन की जोहिला, रिहन। माही की सोम और चाप। बेनगंगा की पेंच, बरधा। ताप्ती के अमरावती, अरुणवती और गिरना। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट, ठीक है दोस्तों। कंचन घाट, बेतवा, ओरछा। सेठानी घाट, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। सांडी घाट, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। गोरी घाट, जबलपुर, नर्मदा नदी। संग्राम घाट, मंडला, नर्मदा नदी। बरमान घाट, नरसिंहपुर, नर्मदा नदी। ठीक है, तो बेतवा कंचन घाट याद अलग हो जाएगा। राम घाट, क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में, यहाँ पे स्नान किया जाता है। महेश्वर घाट, नर्मदा नदी, खरगोन। ठीक है। राजघाट, ताप्ती नदी, बुरहानपुर। बुरहानपुर, ताप्ती नदी। तो राजघाट याद रखिएगा दोस्तों, गोरी घाट याद रखिएगा, और कंचन घाट याद रखिएगा, और फिर एक अलग कौन सा घाट था? राम घाट, क्षिप्रा नदी पर। बाकी सब कहाँ? नर्मदा नदी पर अवस्थित घाट है। ठीक है दोस्तों। तो राजघाट कहाँ? ताप्ती नदी पर बुरहानपुर में है, और राम घाट क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में है। कंचन घाट बेतवा नदी पर ओरछा में है। नर्मदा जी नहीं लगाना है। विशेष उपाधियां: मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर हो जाएगी नर्मदा जी। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा, आदिवासी गंगा माही, मालवा की गंगा छिपरा, और सबसे सुंदर नदी केन। तो मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? बेतवा। और पवित्रता के आधार पर नर्मदा, बुंदेलखंड की बेतवा, आदिवासी गंगा माही, मालवा छिपरा, केन। अब महत्वपूर्ण तथ्य: टोंस नदी, ठीक है, एक उत्तराखंड यमुना की सहायक नदी है, दूसरी मध्य प्रदेश की गंगा की सहायक नदी। मतलब टोंस उत्तराखंड में प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, इस प्रकार से याद रखिए। मंदाकिनी नदी, एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी, दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट में, ये मंदाकिनी के दार है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, दूसरी मध्य प्रदेश के सीधी से एक बनास नदी भी क्या होती है? गुजरती है। हम देखते हैं ना कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है, फिर हमारे मध्य प्रदेश के सीधी में एक बनास नदी प्रवाहित होती है। कावेरी कर्नाटक में, दूसरी मध्य प्रदेश में, जो अपन ओमकारेश्वर में जाते हैं वहां पर एक जो नदी आके मिलती है आगे से, वो कौन सी है? कावेरी नदी। तो ये क्या हो जाता है, कंफ्यूजन वाले जो फैक्ट है दोस्तों, उसके लिए हमने आपको यहाँ पे कवर किया। अब मध्य प्रदेश की दक्षिणी प्रभावित होने वाली नदियां एवं अप्रवाह तंत्र, मतलब जो दक्षिण की ओर जो प्रभावित होती है नदियां, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेनगंगा, ठीक है, ये बेनगंगा और ये बरधा, ये बेनगंगा निकल रही है दोस्तों सिवनी परसवाड़ा पठार से, ये निकल रही है। ठीक है। भीमगढ़ बांध बना है, धोती बांध बना है, गंगलपुरा जलप्रपात बना है, राजीव सागर परियोजना है, और ये बेनगंगा नदी, ये वर्धा कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकलती है, और ये दोनों आके मिल जाती है। बेनगंगा और वर्धा ये क्या कहलाती है? प्राणहिता कहलाती है। बेनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है दोस्तों? प्राणहिता कहलाता है, और ये गोदावरी में जो प्राणहिता जाके मिल जाती है। अब देखते हैं बेनगंगा। मोडारा गांव गोपालगंज सिवनी से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों। मोहाना महाराष्ट्र में जाकर वर्धा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, जो आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। मतलब महाराष्ट्र में वर्धा में जाके मिल जाएगी, प्राणहिता कहलाएगी, और फिर गोदावरी में जाके मिल जाएगी। 569 किलोमीटर इसकी क्या 569 इसकी लंबाई हो जाएगी। और बेनगंगा की सहायक नदी है वर्धा है, बाघ है, अंधरी है, गरवाही, बावनथड़ी और पेंच है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों? सहायक। प्रमुख परियोजना बेनगंगा की: संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध,
बेनगंगा नदी पर सिवनी जिला में अवस्थित है। फिर धोती बांध है, बेनगंगा नदी पर है, बालाघाट जिले में है। ठीक है। राजीव सागर परियोजना, बावनथड़ी परियोजना बालाघाट पे है। और माचारा गोरा बांध है, पेंच नदी पर है दोस्तों, छिंदवाड़ा में। तो संजय सरोवर परियोजना, धोती बांध, राजीव सागर परियोजना और माचा गारो परियोजना, ये सभी कहाँ है दोस्तों? ये बेनगंगा, ठीक, जिसमें माचा गोरा परियोजना कहाँ है? पेंच नदी पर, छिंदवाड़ा में। और राजीव सागर, बावनथड़ी, ठीक है, ये सभी क्या सहायक नदियां हो जाएंगी उनकी, काय की? ये अपने बेनगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? पेंच है ये। ठीक है, ये सहायक नदियां हैं तो इन पे अवस्थित है। संजय सरोवर बेनगंगा, धोती बांध बेनगंगा, राजीव सागर बेवंथड़ी और मचा गौरा बांध पेंच नदी पर। फिर विशेष तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश की पहली नगर बेनगंगा नहर कब बनी थी? 1923 में। बालाघाट शहर बेनगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गांगुलपारा जलप्रपात बेनगंगा नदी के समीप अवस्थित है। पुराणों में बेनगंगा को बेवा, बेया, उद्दिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना? बेवा, बेया, उद्दिति, ये 3 नाम याद रखना दोस्तों। इससे किसको जाना जाता था? बेनगंगा को जाना जाता था। अब वर्धा नदी बैतूल के पास कालीभीत पहाड़ी से, वर्धन शिखर से ये निकलती है। फिर ये बेनगंगा में जाके मिल जाती है। इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। महाराष्ट्र में इस नदी के किनारे, वर्धा नदी के किनारे सेवाग्राम आश्रम और पवनार आश्रम दोनों, ठीक है, सेवाग्राम और पवनार, ये दोनों कहाँ पे है? वर्धा नदी पर है। अब प्राणहिता, बेनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है दोस्तों? प्राणहिता कहलाता है। तो ये अलग से तो हमको नदी है नहीं है, ठीक है, पर प्राणहिता के बारे में कुछ कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में सांस्कृतिक तथ्य ये है कि इसे आनंद नीलकांतन के उपन्यास, ठीक है, इसको आनंद नीलकांतन के उपन्यास राइज ऑफ शिवगामी में प्राणहिता नदी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। फिल्म बाहुबली इसी उपन्यास पर आधारित है। आनंद नीलकांतन के उपन्यास राइज ऑफ शिवगामी, प्राणहिता नदी का वर्णन है। और जो बाहुबली मूवी है, ठीक है, कटप्पा वाली दोस्तों, वो किस पे है? प्राणहिता पर आधारित है, इसी उपन्यास पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये मैप है, ठीक है, ये आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको एक बार में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नदी याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। अब पेंच नदी, छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से पेंच नदी का उद्गम होता है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, पेंच नदी इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। लैंड ऑफ मोगली के नाम से क्या है? ये प्रसिद्ध है, लैंड ऑफ मोगली के नाम से प्रसिद्ध है। मोगली आमोदागढ़ जो क्षेत्र में, जो मोगली के बारे में दोस्तों ये मतलब रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में दिया गया है, वो ये आमोदगढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक में और रेड डॉग में मोगली का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मोगली का उल्लेख। पेंच नदी, छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोगली लैंड। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा बारकोड दिख रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद करनी है तो दोस्तों आप इस बारकोड पे कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना के बारे में दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना के बारे में हम देखेंगे। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का विचार 1858 में ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर जो थे सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था कि जो नदियां हैं, कहीं कम पानी की नदी है, कहीं ज़्यादा पानी की नदी है, तो उनको मिला दिया जाए तो एक फ्लो बना रहेगा। उद्देश्य क्या था? कि नदियों का अधिकतम पानी का उपयोग और अधिक जल वाली नदियों को कम जल वाली नदियों से जोड़ना। इसमें कौन कौन सी परियोजना? केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। 2005 में इसकी शुरू की गई थी। 2021 में इस पर क्या हो गया? हस्ताक्षर हो गए। 221 किलोमीटर क्या है? केन बेतवा नदी को इसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, नहर के माध्यम से। ठीक है। लाभान्वित जिले 13 है मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश के शिवपुरी है, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, दतिया वाला। उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी। ठीक है। जल वितरण कितना है मध्य प्रदेश में? 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर्स और उत्तर प्रदेश में 750 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? इसके लिए छतरपुर में दोधन बांध का निर्माण किया गया है, दोधन बांध छतरपुर में। और ये 25 दिसंबर 2024 को क्या हो गया दोस्तों? इसका उद्घाटन कर दिया गया है। मतलब ये परियोजना क्या हो चुकी है दोस्तों? शुरू हो चुकी है।
ठीक है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना क्या हो चुकी है दोस्तों, शुरू हो चुकी है। द्वितीय चरण में लोअर बांध बनेगा शिवपुरी में, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में बनेगी और कोटा बैराज विदिशा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, किसी नदी के उद्गम स्थान से उसके मुहाने तक की संरचना को अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब अपने साथ जितनी कोई बड़ी नदी है, अपने साथ जितनी सभी सहायक नदियों का जो पानी लेके प्रवाहित होती है, तो जितना क्षेत्र कवर करती है उसको क्या बोलते हैं हम, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है। कौन कौन से अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में, गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहलाता है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्योंकि गंगा और यमुना की जो सहायक नदियाँ, जितनी सहायक नदी है, छपरा, चंबल, अम्बल, केन का सबका पानी लेके जाती है। ठीक है। तो चंबल, बेतरा, सिंध, धसान, छपरा, टोन, सोन, केन, काली सिंध, ये सभी क्या है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। मतलब जो यमुना और गंगा में जो सहायक नदियाँ मिलेंगी वो क्या हो जाएगी, गंगा अपवाह तंत्र का वो हो जाएगा। फिर नर्मदा अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जिसमें मध्य प्रदेश में 85,000 वर्ग किलोमीटर है। जो अपवाह तंत्र की नदी है, तवा, वारना, मान, बरगी, छोटे तवा, ये हो जाएगी। फिर ताप्ती अपवाह तंत्र हो जाएगा, 65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 9800 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, बोरी, गिरना और अमरावती। फिर आ जाता माही अपवाह तंत्र 38,699, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। जाखम और सोम सहायक नदियां हैं। माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। वेरी वेरी आई एम दोस्तों, माही का जो अपवाह तंत्र क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। ये इसको आप ऐसे स्टार बना के आप याद कर लीजिएगा। फिर गोदावरी अपवाह तंत्र सहायक नदी है, बेनगंगा, पेंच, कानन, बरधा, बावनथड़ी। बेनगंगा, पेंच, कानन, बरधा, बावनथड़ी, 23,000 कुल टोटल अपवाह तंत्र है। फिर महानदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा है, 154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी का। ठीक है। और इसके बाद सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो गंगा यमुना वाला, और सबसे छोटा हो जाएगा अपना महानदी अपवाह तंत्र। अब मध्य प्रदेश में अपवाह प्रतिरूप मतलब नदी अपने पानी को किस प्रकार से लेके जाती है, आड़े टेढ़े या एक वृक्ष के रूप में, या फिर पक्षी के पंख, पेड़ के रूप में, जो पेड़ होते हैं ना, तो वृक्षाकार मतलब एक जो मेन नदी है, इसमें ये सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो ये वृक्षाकार हो जाएगा। पेड़ की शाखाओं जैसे क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से एक, ठीक है, ये वृक्षाकार, गंगा, यमुना और महानदी वृक्षाकार, इसका अपवाह प्रतिरूप होता है। फिर अपकेंद्रीय, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल, पर्वत से सभी दिशाओं में बहती नदियाँ। अमरकंटक पर्वत से नॉन, ये दोस्तों ये पर्वत बना है, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये अपकेंद्रीय हो जाएगा, जिसमें अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन और जोहिला और महानदी निकलती है, उनका जो प्रतिरूप हो जाता है, ये हो जाता है। फिर पर्वतीय नदी है, मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर नदियां मिलती है। गंगा यमुना में मिलने वाली नदियां केन, सिंध और बेतवा, ये क्या हो जाएंगी, पर्वतीय नदियां। सब्सिक्वेंस जो है अपवाह प्रतिरूप। फिर अध्यारोपित, जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा घाटी का निर्माण करती है, चंबल, बनास, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यारोपित प्रतिरूप हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण शब्दावली, जल विभाजक क्या होता है, एक अपवाह को दूसरे अपवाह करने वाली सीमा। मान के चलो ये पहाड़ आ गया, एक नदी है इधर से आ रही थी, एक नदी इधर से आ गई, तो इससे क्या हो गई, ये नदी इधर चली गई इधर, तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जल विभाजक। जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र जिससे नदी का जल बहकर लाती है। नदियों क्या प्रवाह क्षेत्र, प्रमुख बेसिन एवं उप बेसिन, एक टोन्स बेसिन है, ठीक है, सोन बेसिन है, 11,700 किलोमीटर हो जाएगा। फिर सोन का 28,000, यमुना का 1,42,000, केन का 24,000, कुंवारी सिंध का 26,000, चंबल का 59 प्रवाह क्षेत्र, जामनी, ठीक है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कुल आप याद रखिएगा 3 लाख, ठीक है, 245 कुल क्या है, अपवाह क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन है, सबसे बड़ा उपबेसिन है यमुना उपबेसिन है, और सबसे छोटा बेसिन है महानदी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप बिल्कुल, यहाँ तो आपको याद करना है, सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन, उपबेसिन यमुना उपबेसिन, और सबसे छोटा महानदी बेसिन। नदियाँ उनके विशेष तत्व जो हमने पढ़ा उसको ही, उद्गम होता है नर्मदा जी का अमरकंटक से, खंबात की खाड़ी में, 13-12 टोटल लंबाई, 10 मध्य प्रदेश में,
तवा सक्कर, हिरना, शेर, वारना, धुंडी, माना, काटा, कोदी, ये सभी नदी सहायक नदियाँ इसकी हैं। शिवपुत्री, रेवा, नामोदोस, तालमीने, बाघ सीरीज, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, ये सभी विशेषता। चंबल। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे आपको है ना जो पढ़ा है अभी अंदर उसी के बारे में लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बतलाऊंगा। आप जो पढ़ा है हमने अंदर वही लिखा है, और कुछ बतला देता हूँ। चंबल का महू जाना आपसे निकलती है, पढ़ चुके। यमुना अटावा मिलती है, 965 किलोमीटर लंबाई है। इसका अन्य नाम क्या है? कामधेनु, चरमावती है। नित्यवाहिनी बिहार का निर्माण करती है। बनास, पार्वती, कालीसिंध, सिमना, छिप्रा, कूनो। तो ये क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट के जब आप मतलब में प्री देने जाएंगे तो उस समय इसको ही पढ़ जाना। सोन, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती, मेकल पहाड़ी से, दीनापुर के पास पटना बिहार में मिल जाती है। 780 किलोमीटर टोटल लंबाई है। सहायक नदियाँ जोहिला, रिहंद, गोपद, कोयल, ठीक है, प्राचीन नाम नंद है, ठीक है। ताप्ती, वेतई, मुल्ताई से निकलती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती है। 724 टोटल किलोमीटर लंबाई है। गिरना, बोरी, बंजारा, अमरावती, अर्णावती, पूर्णा, सिवना, ये सहायक नदी है। भुसावल, बुरहानपुर, सूरत, ठीक है, ये ताप्ती नदी किनारे। बेतवा, कुमरा गांव, रायसेन से यमुना हमीरपुर में मिल जाती, 590 किलोमीटर, ठीक है। बीना, धसानो, जामनी सहायक नदी है। बुंदेलखंड की गंगा। और आईनेस बेतवा का नाम बेतवा नदी पर किया गया। माही नदी, मिंडा गांव, धार से खंबात की खाड़ी में मिल जाती। सोम, चाप, अनाज, जाखम, मोरन, आदिवासी की गंगा इसको कहा जाता है। बेनगंगा, मंडारा गांव, सिवनी से प्राणहिता संगम बेनगंगा और वर्धा का हो जाता है, ठीक है। 569 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। पेंच, वर्धा, कानन, ठीक है, वर्धा और संगम प्राणहिता। फिर वर्धा है, फिर सिंध है, फिर केन है, फिर पेंच है। ये दोस्तों हमने इन सभी के बारे में देख लिया है ना। पेंच नदी के बारे में देख लिया है, जुन्नार देव कानन 197 किलोमीटर, ठीक है। सिंध नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। केन की 427 है। पेंच की 197 किलोमीटर है। छिप्रा है 195 किलोमीटर। मालवा की गंगा कहा जाता है इसको। तवा नदी की लंबाई है जो नर्मदा जी की सहायक नदी 172 किलोमीटर है। बांद्रा, वाराणसी की नदी किनारे। देनवा, मालनी, माचना, सुक्ताबाई सहायक नदियाँ। तमस्तों, जुकेरी गांव, महर में गंगा प्रयागराज में मिल जाती है। टोंस नदी 265 किलोमीटर। बिहाड़ा, महाना और बेलन नदी इसकी सहायक। नर्मदा की सबसे सहायक नदी कौन सी? टोंस, ठीक। पूर्व जलप्रपात इसी पर है। क्या है नर्मदा की सबसे सहायक नदी? ये नहीं है दोस्तों, है ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का काम करता है। कैमूर, यमुना और सोन। टोंस, चचाई, केवटी, बहुटी, विंडम, मिर्जापुर जलप्रपात है यहाँ पे टोंस और उसकी सहायक नदियों पर। यमुना पंचनद में चंबल की 5 नदियाँ उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है। धसान, इसका प्राचीन नाम दर्शान देश के नाम पर, ठीक है, पढ़ा पे। सोना नदी, पन्ना, विंध्याचल प्लस टोन सहायक नदी समांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है। नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। और बाघ सीरीज भी नर्मदा नदी के किनारे। छोटी तवा हवाना और सुक्ता के संगम से निर्मित है। मांडू क्षेत्र नर्मदा की सहायक नदी कारोम द्वारा गहरी कंदराओं का निर्माण हुआ है। अखरानी, मथवार पहाड़ियाँ नर्मदा की गहरी कंदराओं का निर्माण करती है। और असीरगढ़ पहाड़ियाँ नर्मदा जी के बीच में है। यहाँ पर निमाड़ का मैदान है। असीरगढ़ बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, उसकी बात। फिर भूमिगत जल न्यूनतम विकास अनूपपुर में, ठीक, अधिकतम रतलाम में, मंदसौर काला जिला कहलाता है। इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम को काला जिला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।